नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप सभी के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों के समूह में 60% व्यक्ति हिंदी में बोलते हैं जबकि 70% व्यक्ति अंग्रेजी में बोलते हैं। यदि 120 व्यक्ति दोनों ही भाषा में बोलते हैं तो उस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले तो एक चीज हम ये जानें कि उस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति की अगर बात की जाए, परसेंटेज में अगर यहाँ पर बात की गई है, तो कुल व्यक्ति जो होंगे वो 100% होंगे। ठीक, ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि 100% की इसमें बहुत जरूरत है। कुछ व्यक्तियों के समूह में 60% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं 60%, जबकि 70% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं देखो 70%। एक ही समूह में है और 60% उसमें से हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं 70%। तो दोनों को अगर हम जोड़ लें तो देखो ये हो जाता है 130%, लेकिन व्यक्ति तो होते हैं 100% ही। तो ये कैसे अधिक हो जाएगा? ये इसलिए अधिक हो जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 130 माइनस 100, 130% माइनस 100%, यानी 30% व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने का जो प्रतिशत निकल के आया वो आ गया 30%। हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों का आ गया 30%। यदि 120 व्यक्ति दोनों ही भाषा बोलते हैं तो 30% निकल के आए जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो 30% का मान है 120 व्यक्ति। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल हमेशा 100% होता है, यानी 100% बराबर हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ गया 400। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहां पर एक चीज मैं आपको ग्राफ द्वारा बना के समझा दूं कि ये मान लीजिए हिंदी बोलने वाले हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो अब ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि देखो यहां पर जैसे हमने निकाला हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, 30% हैं। वो कैसे निकाला? 60 हिंदी बोलने वाले, 70 इंग्लिश बोलने वाले, टोटल हो जा रहे हैं 130%। लेकिन टोटल व्यक्ति जो होते हैं वो 100% होते हैं। तो 130 में से 100 घटा के हम 30% जो होते हैं वो टोटल हम निकाल लेते हैं दोनों भाषाओं बोलने वाले। तो दोनों के लिए ये हो गया 30। अब अगर हिंदी ये है और इंग्लिश ये है, ठीक, तो हिंदी 60 है तो 30 यहां पर आ जाएगा, और इंग्लिश 70 है तो 40 यहां पर आ जाएगा। यहां से एक चीज ये क्लियर हो रही है कि अगर पूछा जाए केवल हिंदी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो केवल हिंदी 30%, और हिंदी कितने बोलते हैं 30 प्लस 30 यानी 60%। केवल इंग्लिश 40%, और इंग्लिश कितने लोग कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 40 प्लस 30 यानी 70%। और दोनों भाषाएं कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, 30%। अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आ गया है, निकाल लिया गया है पहले ही, 400 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों के समूह में 80% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं जबकि 40% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। यदि 80 व्यक्ति दोनों ही भाषा बोलते हैं तो कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं? यहां पर सिर्फ अंग्रेजी की बात की गई। ठीक, इंग्लिश देखो कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, 80%। हिंदी बोलते हैं 40%।
तो ये टोटल हो जाएगा 120। तो दोनों भाषा हिंदी प्लस इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 100, यानी ये आ जाएगा 20% ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ग्राफ हम बना लेते हैं पहले। ये है इंग्लिश, ये है हिंदी, और ये आ गया देखो बीच का जो पोर्शन होगा वो दोनों भाषाओं का। तो दोनों भाषाओं के लिए देखो 20%। अब इंग्लिश कितने हो जाएंगे, केवल इंग्लिश, इंग्लिश का यहां पर है 80%। तो 20 तो ऑलरेडी यहां पर आ गया, तो हो गया 60। 80 माइनस 20 यानी यहां पर आ गया 60। 60% लोग जो हैं वो केवल इंग्लिश बोलते हैं। और हिंदी 40 है, 20 प्लस 20 40, यानी 20% लोग जो है वो केवल हिंदी बोलते हैं। और हिंदी बोलने वाले 40 हो गए और इंग्लिश बोलने वाले 80 हो गए। अब बताया गया है यहाँ पर, यदि 80 व्यक्ति दोनों ही भाषा बोलते हैं, यानी 20% लोग जो है वो दोनों भाषा बोलते हैं, तो 20% इज इक्वल टू 80। 20% लोग दोनों भाषा बोलते हैं, यहां निकाला गया, तो 20% बराबर 80 के है। फिर पूछा गया है तो कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 60% है। यहां पर 80% टोटल दिया हुआ है, लेकिन टोटल अंग्रेजी बोलने वालों की बात अगर की जाए तब तो यहां पर आएगा 80%, लेकिन यहां पूछा गया सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की, तो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं 60% लोग। तो 60% का हम मान निकाल लेंगे। तो 60% इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये आ गया 240, यही इसका उत्तर हो जाएगा। केवल अंग्रेजी बोलने वाले हो जाएंगे। केवल अंग्रेजी बोलने वाले 240 लोग, यही इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों के समूह में 65% व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, जबकि 55% व्यक्ति टेनिस खेलते हैं। यदि 40 व्यक्ति दोनों ही खेल खेलते हैं तो कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं। आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्रिकेट खेलने वाले 65%, टेनिस खेलने वाले 55%। तो दोनों खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 65 प्लस 55 माइनस 100, है ना। इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद 100 घटा देते हैं, तो ये इतने प्रतिशत हो जाएंगे। तो 120 माइनस 100 बराबर ये आ गया 20% ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यदि 40 व्यक्ति दोनों ही खेल खेलते हैं, ठीक, तो दोनों खेल खेलने वाले 40 व्यक्ति हैं और 20% हैं, तो 20% इज इक्वल टू 40। तो कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं, यहां पर केवल टेनिस नहीं पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है, 55% है। तो 20% बराबर 40, तो 55% बराबर 40 बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 55। 20 टू जा 55 टू जा 110, 110। तो 110 व्यक्ति जो हैं वो क्या है, टेनिस खेलते हैं। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सभी प्रश्न अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा।
अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।